Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, I will going to upload my company law sheet. जैसे कि मैं JHL एंड SBC के पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। मुझे सबसे कम मार्क्स कंपनी लॉ में ही मिले हैं। JHL में मैंने 57 स्कोर किया था एंड SBC में 60, बट इन कंपनी लॉ आई गॉट ओनली 46 मार्क्स बिकॉज ऑफ सम माई मिस्टेक्स। एंड वो छोटी छोटी मिस्टेक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि एक्चुअली मैंने पेपर अटेम्प्ट कैसे करा था। मैंने पार्ट बी को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर रखा था, मतलब मेरे को आता था पार्ट बी एंड सी। पार्ट ए में कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़े तो सारे ही थे, बट अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो पार्ट ए मेरे को उतना ढंग से मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी। पार्ट बी में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन में मेरे को मिल ही गए हैं मार्क्स, बट इन पार्ट ए आई गॉट 0 मार्क्स इन सम क्वेश्चंस। सेम वही मेरा कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं था एंड उस टाइम मेरे को चीज़ें याद नहीं आ रही थी। और हाँ, उस टाइम मेरे को थोड़ी लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम आई थी कि मुझे फ्रेम कैसे करना है आंसर, तो हो सकता है एक वो गलती हुई हो। हाँ, तो आप देख सकते हैं मेरे कुछ कंक्लूजन्स गलत हो गए हैं। एक्चुअली में कंपनी लॉ के टाइम मेरा क्या हुआ था कि पेपर हाथ में तो आया था, पार्ट भी मेरे को अच्छे से आता था। मैंने पेपर खोला, पार्ट ए में से मैंने कुछ भी नहीं देखा था पहले, सीधे मैंने पार्ट बी खोला एंड आई रीड दी क्वेश्चंस। मुझे ऑलमोस्ट सारे ही आते थे, तो मैंने सबसे पहले पार्ट बी अटैम्प्ट किया। उसके बाद जब पार्ट ए मैंने देखा तो कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे माइंड से निकल रहे थे या याद नहीं आ रहे थे, तो उसको देख के थोड़ी सी मुझे पैनिक हुआ था। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है थोड़ी मुझे कि जो चीज़ मेरे को नहीं आती वो उससे देख के मैं थोड़ा पैनिक हो जाती हूँ। सी को मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया था क्योंकि इसमें 2 ही क्वेश्चन थे और इवन केस स्टडी थी काफ़ी बड़ी, तो उसे मैंने लास्ट में ही अटेम्प्ट करना ठीक समझा था, तो मैंने किया। सो मेरे से गलतियाँ क्या क्या हुई थी पढ़ने में, तो मैंने बताया कि आपको मैंने पार्ट ए पे कुछ चैप्टर्स मेरे स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो उसमें से पूछा गया था क्वेश्चंस, तो उतने अच्छे से मेरे को प्रोविज़न्स याद नहीं आ पाए। सो यहाँ एक मेरी गलती थी। हाँ, दूसरा हम देखते हैं कि एक्चुअली मैंने और क्या क्या गलती की थी। कंक्लूजन्स, केस स्टडीज़ आई थी। वैसे भी कंपनी लॉ का पेपर है, पूरा केस स्टडी ही आता है। उसमें मैं कुछ केसेस में शायद कंक्लूजन को सही नहीं कर पाई। अब तक वैसे मैंने सजेस्टेड आंसर्स कंपनी लॉ के नहीं पढ़े हैं, बट हाँ, अभी ये रीड करने की सोच रही हूँ। एंड मुझे पेपर में सेक्शंस याद थे। एक्चुअली मैं सेक्शंस याद करके गई थी। मैं पढ़ते टाइम में सेक्शंस को याद कर लेती थी, तो मेरे को उस टाइम भी याद थे, तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस में सेक्शंस लिखे हैं। और जहाँ मुझे सेक्शंस में कन्फ्यूज़न थी कि एक क्वेश्चन था जिसमें सेक्शन 202 या 203 में मैं कंफ्यूज थी, तो उसको मैंने छोड़ दिया था। अगर आप सेक्शंस लिखते हैं तो गलत मत लिखिए, लिखते हैं तो बिल्कुल सही लिखिए। एंड वन मोर थिंग आई नोटिस्ड इन माई आंसर शीट दैट मैंने पार्ट बी में क्या किया था कि हाईलाइट किए थे मैंने कीवर्ड्स को और पैराग्राफ और पॉइंट्स को मिक्स अप करके लिखा था। मतलब ना तो ज़्यादा उसमें पैराग्राफ था ना पॉइंट्स थे, और एक आधा क्वेश्चन में मैंने चार्ट टाइप बनाया था या फ्लो चार्ट टाइप, तो उससे शायद एग्ज़ामिनर पे इम्प्रेशन पड़ा हो, क्योंकि मैंने पार्ट ए में क्या किया था, या तो सिर्फ पॉइंट लिखे थे या तो सिर्फ पैराग्राफ में लिखा था, तो उसमें मेरे को कम मार्क्स मिले हैं एज़ कम्पेयर टू पार्ट बी। सो एक ये भी हो सकता है। Thank you so much for watching my video and stay tuned with the channel, and please suggest me the next topic of my new video. Thank you so much.